उमर भाई, माफ कीजिएगा, हमने आपको अचानक बुला लिया, लेकिन सिचुएशन काफी अर्जेंट है। ज़मरुद को ईशा का पता चल गया, सुना मैंने। जी पता चल गया है, बाकी सब भी जान जाएगी, मैं खुद बता दूंगा। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे और दानिया के तलाक के कागजात तैयार करें। ये क्या कह रहे हो बेटा? फिर हम ईशा की कस्टडी कैसे लेंगे? हम उसके लिए कोई और रास्ता निकाल लेंगे दादी जान, ठीक है ना उमर भाई? काश इतना आसान होता जितना तुम कह रहे हो अदनान, मगर बहुत मुश्किल है। तुमने अभी अपनी बेटी की माँ से शादी की है। अगर तुम तलाक लेकर दोबारा ज़मरुद से शादी करते हो तो ईशा की कस्टडी मिलने के इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे। तुम्हें गैर संजीदा लिया जाएगा अदनान, यहाँ तक कि तुम्हारे बारे में मनफी तासुर बन जाएगा। मेरे भतीजे अदनान, ऐसा मत करो। ज़मरुद को खुश रखने के चक्कर में हम उस छोटी बच्ची को खो देंगे, ये मत भूलो। चाचा, लगता है आप लोग मुझे समझ नहीं रहे। बस अब बहुत हो गया है, मैं अपनी बीवी से मजीद झूठ बोलना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि ज़मरुद को मजीद तकलीफ पहुंचे। बेटा ठीक है, उससे बात कर लो, लेकिन तलाक गार्जियनशिप के बाद ही देना बेटा। अगर तुम्हारी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है तो वो खुद ही समझ जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं दादी जान? ये मुमकिन नहीं है। ज़मरुद अनापरस्त लड़की है, आप जानती हैं। जैसे ही उसे ये सब पता चलेगा वो ये हवेली छोड़ देगी। कम से कम मेरे पास तलाक का केस या कोई सबूत होना चाहिए ताकि मैं उसे कायल तो कर सकूं, वरना वो टूट कर रह जाएगी। अदनान, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन यकीन जानो मुझे नहीं मालूम कि इस मसले का हल कैसे निकलेगा। उमर भाई, आप मुझे नहीं समझ रहे। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि उसे सब कुछ सुकून के साथ बता सकूं। मैं बस ये चाहता हूँ, अब से और कुछ भी नहीं।